नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए राजा भोज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मालवा प्रदेश में राजा भोज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी धारा नगरी थी। राजा भोज बहुत ही उदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से भारतवर्ष में विख्यात हैं। राजा भोज बहुत ही प्रजापालक राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे। प्रजा के बारे में जानने के लिए रात में अपने महल से भेष बदल कर निकलते थे। एक बार की बात है, राजा भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बूढ़ा हो चला था। उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। वह रात में विचार करता है कि क्यों न मैं राजा के पास जाकर सहायता मांगूं। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। फिर वह सुबह उठकर राजा के पास जाता है। राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे। वह ब्राह्मण दरबार में जाकर राजा भोज से कहता है, हे राजन, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी पत्नी भी वृद्ध हो गई है। मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे बूढ़े होने के कारण मेरे पास कोई काम नहीं रह गया। अब मेरा जीवन यापन भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप मेरी सहायता करें, जिससे मेरा गुजर बसर हो सके, जिससे मेरी और मेरी पत्नी की ज़िंदगी कट सके। राजा भोज बहुत दयालु थे। ब्राह्मण पर दया आ जाती है। राजा भोज ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर चला जाता है। अपनी कुटिया में जाकर वह उन स्वर्ण मुद्राओं को एक संदूक में रख देता है। रात होती है, वह सो जाता है। सुबह होती है। जब ब्राह्मण जागता है तो संदूक खोलकर उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालना चाहता है, तो वह ब्राह्मण देखता है कि संदूक में स्वर्ण मुद्राएं तो हैं ही नहीं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है किसी ने मेरी स्वर्ण मुद्राएं चुरा लें। इसके बाद वह राजा भोज के पास जाता है। राजा भोज के पास पहुंचकर राजा भोज को सारी बात बताता है। इसके बाद राजा भोज उस ब्राह्मण को 100 और स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। इसके बाद ब्राह्मण उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपनी कुटिया में आ जाता है और उन स्वर्ण मुद्राओं को एक झोले में छुपा कर रख देता है। पहले दिन की तरह रात होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सो जाते हैं और सुबह दोनों जागते हैं तो देखते हैं कि उनके थैले में स्वर्ण मुद्राएं हैं ही नहीं। इसके बाद ब्राह्मण के दुख का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसके बाद फिर भी ब्राह्मण राजा भोज के पास जाता है और अपनी स्वर्ण मुद्राएं गायब होने की सारी बात बताता है। इस पर राजा भोज उस ब्राह्मण को और स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण चला आ जाता है। लेकिन इस बार राजा भोज समझ गए थे कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद रात होती है तो राजा भोज भेष बदलकर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर पहरा देने लगते हैं। जब रात हो जाती है तो राजा भोज देखते हैं कि एक आदमी आता है जो ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं चुरा लेता है। राजा भोज यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह व्यक्ति बिल्कुल राजा भोज की तरह ही है, वह उनके समान ही है। राजा भोज उस व्यक्ति को रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी क्या समस्या है? इस ब्राह्मण के धन को बार बार क्यों चुरा ले जा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि निर्धनता इस ब्राह्मण के भाग्य में है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको धनवान नहीं बना सकता। यह निर्धनता इसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए आप का दिया हुआ धन मैं ले जाता हूँ, जिससे ब्राह्मण गरीब का गरीब रहे। इस पर राजा भोज कहते हैं कि तुम इसके कर्मों की सजा मुझे दे दो और स्वर्ण मुद्राएं इस ब्राह्मण को दे दो। इस बात पर वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके कर्मों का फल होता है उसी को भोगना होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा नहीं दी जा सकती। जैसे तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलेगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद राजा भोज अपने महल में आ जाते हैं। इसके आगे की कहानी अब हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है, राजा भोज शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। वह एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी से उनका घोड़ा फिसल जाता है, जिस कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। यह राज्य पड़ोसी राजा का था। उसके सैनिक राजा भोज को पकड़ लेते हैं। वह राजा भोज को जासूस समझते हैं। फिर वे सैनिक राजा भोज की खूब पिटाई करते हैं। इसके बाद सैनिक चौराहे पर ले जाकर फिर से राजा भोज की पिटाई करते हैं। राजा भोज बहुत घायल होने के कारण
वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। राजा भोज को मरा समझकर सैनिक उनको वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इधर एक गंगू नाम का तेली राजा भोज को मूर्छित देखकर अपने घर ले जाता है और राजा भोज की देखभाल करने लगता है। राजा भोज की जब आँख खुलती है तो वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है। धीरे धीरे गंगू तेली की सेवा से राजा भोज की सेहत ठीक होने लगती है। फिर राजा भोज सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, मुझे इसका यह कर्ज उतारना होगा। इसलिए वे वहीं रहकर गंगू तेली की काम में सहायता करने लगते हैं। धीरे धीरे काम करते करते समय बीतता रहता है। राजा भोज एक अच्छे गायक भी थे। वह भगवान के भजन गाते हैं। उनके भजन सुनने धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। एक दिन की बात है, इस राज्य का राजा गायन की प्रतियोगिता का आयोजन करता है। गंगू तेली राजा भोज को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाते हैं। प्रतियोगिता में कई सारे प्रतियोगी आए हुए थे। वह बारी बारी से अपना गाना सुनाते हैं, लेकिन राजा और उसकी राजकुमारी को उनका गायन पसंद नहीं आता। इसके बाद राजा भोज की बारी आती है। राजा भोज जब गाना सुनाते हैं तो उनका गाना राजा और राजकुमारी दोनों को बहुत पसंद आता है। राजा घोषणा करते हैं कि अगर यह व्यक्ति कोई राजा या राजकुमार होता तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता। तभी राजा के ज्योतिषी राजा भोज की ओर देखते हैं तो वे पाते हैं राजा भोज के हाथों में तलवार चलाने की ठेठ पड़ी हुई हैं। वे समझ जाते हैं यह जरूर कोई राजा या राजकुमार है। तब वे ज्योतिषी राजा भोज से पूछते हैं, युवक तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। राजा भोज सारी बात बता देते हैं कि मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम भोज है। इस पर इस राज्य का राजा बहुत प्रसन्न होता है और अपनी राजकुमारी का विवाह राजा भोज के साथ कर देता है। राजा भोज और राजकुमारी का विवाह हो जाता है। राजा भोज और राजकुमारी का विवाह हो जाने के बाद राजा भोज कुछ दिनों तक अपनी ससुराल में ही रहते हैं। इसके बाद वे अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य आ जाते हैं। राजा भोज अपनी सहायता करने वाले गंगू तेली की बहुत मदद करते हैं। गंगू तेली को बहुत सारा धन दे देते हैं, जिससे गंगू तेली बहुत धनवान हो जाता है। तभी से कहावत प्रसिद्ध हुई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।